और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधानसभा बिलावर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने अपनी कई समस्या भी उनके समक्ष रखी। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने कहा कि इलाके के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कई प्रमुख योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे इलाका तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। बड़ा जमाना गया, नेता आया झूठ बोली है, शाम में तकरीर लोग आते ठीक है जी, नेताजी बोली आजकल जमाना। किश्तवाड़ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के संस्थापक स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डाक बंगला किश्तवाड़ में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और उनके कार्यकाल को जम्मू कश्मीर का स्वर्ण युग बताया। मोहम्मद सईद साहब ने जब पीडीपी की बुनियाद डाली, उनका विजन, उनकी सोच और उनकी नीयत ये थी कि जम्मू कश्मीर में लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की भलाई और तरक्की होनी चाहिए। मुफ्ती साहब के दौर हुकूमत के बारे में हर कोई जानता है। मुझसे पहले जितने भी मुकर्ररीन थे, सबने तफसीलन कहा कि चाहे 2002 की बात हो, चाहे 2014 या 15 की बात हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का जो दौर था वो जम्मू कश्मीर का सबसे बेहतरीन दौर था, अमन और खुशहाली का दौर था। पीडीपी के वर्कर अशी बोमरी ईमेल लढायचे, सितम मसिबत छन अस खतर नव कहते और अशी या स्टेटस यितै या कमिटमेंट कि अस को इस एजेंडा से जरूर कॉम्प्रोमाइज न करो। सांबा के नड बाजार में बीती रात चोरों ने किराना स्टोर की दीवार तोड़कर अंदर घुसे और वहां पर 50,000 की सिगरेट और 20,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। सुबह जब दुकान के मालिक शॉप पर पहुंचे तो उन्होंने अंदर गुल्लक टूटा हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। सांबा पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने शटर के अगले हिस्से को बिल्कुल भी टच नहीं किया और पीछे से दीवार तोड़कर अंदर घुसे, यानी सेंधमारी की, और वहां पर सिर्फ महंगे सिगरेट ही चुराए। सुबह जब मैं जैसे दुकान पे आया तो मैंने देखा मेरा गल्ला गुल्ला सब निकाल के मैंने काउंटर पे रखा है। जो भी बैंक की कापियां कूपियां थी सब बिखरी हुई थी नीचे। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैंने ही ये गल्ला निकाल के रात का यहाँ रख दिया। फिर मैंने पीछे देखा तो पीछे से दीवार टूटी हुई थी और मेरा सामान लमसम 60-70 हज़ार के करीब यहाँ से ये ले गए हैं। सिगरेट थे जो महंगे, पर्ची थी, छोटे कॉइन थे 20-25 हज़ार के, और ये क्या नाम इसका पर्ची थी जो 10-20 वाली गले में 2-3 हज़ार की वो थी, वो मैंने ली नहीं थी। बाकी वाले पैसे तो मैं ले गया। तो सिगरेट का ही बेसिकली ज़्यादा नुकसान हुआ है। सिगरेट लिए इन्होंने मेरे उठाए हैं और जो कॉइन थे 20-25 हज़ार के वो भी उठा लिए हैं सारे। मेंढर सब डिवीजन में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से मेंढर सब डिवीजन के रेवेन्यू विभाग की ओर से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों की सूची जारी करने पर नाराजगी जताई। एडवोकेट राजा महमूद खान ने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि जो लोग जहां पर रह रहे हैं उन्हें नहीं निकाला जाएगा, और दूसरी ओर ये सूची जारी कर लोगों में खौफ पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों ने इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है, जिन पास 100-100, 200-200 कनाल या 300-300 कनाल जगह है, और उनने उसके बाद भी इलीगल तरीके से गलत अपने कागजों को तोड़ फोड़ करके जमीन जो है वो अपने नाम करवाई हुई है। हम ये कहते हैं कि सरकार उनसे वापस ले। बड़े बड़े शहरों में, जम्मू में देखिए या किसी और शहर में देख लीजिए, वहां पर वाकई ही मालदार जो लाले लोग हैं उनके पास जगह हैं और उन्होंने उस जगह का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन जहां पर मैं देहात की बात करूंगा, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनका सारी जिंदगी का गुजर बसर सिर्फ उसी जमीन से होता है। अगर एक आदमी है उसके पास 5 ही कनाल जगह है और वो किसी अगर 50 में या 50 या 60 में वो जमीन उसको अलाट की गई सरकार ने, तो उसने सरकार के हुक्म के मुताबिक वहां पे मकान तामीर किया, वहां पे कल्टीवेशन की, उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया।
तो आज जो सरकार ये कह रही है कि हमने ये वापस लेनी है, तो मुझे ये लगता है एक बहुत बड़ी ज्यादती है उन लोगों के साथ जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो जिनके पास उस जमीन के अलावा कोई और रोजी रोटी का साधन नहीं है। रामबन में युवा कांग्रेस के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में रैली निकाली। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। रैली मैत्रा चौक से शुरू होकर मस्जिद बाजार स्टैंड होते हुए डाक बंगला पर समाप्त हुई। भारत जोड़ो रैली यूथ कांग्रेस की तरफ से रखी थी। एक ड्रिल मार्च था जो राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जो आज सोनीपत हरियाणा में पहुंचे हैं। हम भी यहाँ के युवा सारे आपने देखा कितने एनर्जेटिक, और सब चाहते हैं कि राहुल जी का लखनपुर से उनके साथ चले श्रीनगर तक। और आज उसी के लिए वही युवा साथी थे जिन लोगों ने अपनी खुशी की है कि हम राहुल जी के साथ चले। आज हम मेहतरा चौक से हमने ये रैली यूथ कांग्रेस की स्टार्ट की बस स्टैंड तक, और बस स्टैंड से आपने देखा यहाँ में हमने इस रैली को ख़त्म किया। हम यही सब लोगों से गुजारिश कर रहे थे और कि नफ़रत की राजनीति को छोड़ो, मोहब्बत की राजनीति को आप जोड़ो, भारत जोड़ो, नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बांदीपुरा गुरेज सड़क पारंपरिक रूप से कई महीनों तक यातायात के लिए बंद रहती है, लेकिन अब बीआरओ इस परंपरा को तोड़ रहा है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद भी बांदीपुरा गुरेज मार्ग जनवरी माह में भी यातायात के लिए खुला रहा। देखिए बांदीपुरा से न्यूज़ 18 JKLH के संवाददाता मोहम्मद सईद की यह विशेष रिपोर्ट। बांदीपुरा का सरहदी इलाका गुरेज मौसम सरमा में भारी बर्फबारी के लिए जाना जाता है। बर्फबारी की वजह से यह सरहदी खित्ता मौसम सरमा में हर साल 6 माह तक बाकी हिस्सों से कटकर रह जाता था। ताहम अब बीकन बरसों से चली आ रही इस रिवायत को तोड़ रहा है। यही वजह है कि 85 किलोमीटर लंबी ये दुश्वार गुजार सड़क जनवरी के महीने में भी ट्रैफिक के लिए खुली रही। इस सीजन में नवंबर के महीने से ही गुरेज में मुतादिद बार बर्फबारी हुई। ताहम बीकन भी लगातार काम करके सड़क को खोलने का काम अंजाम देता रहा, और इसी वजह से गुरेज के मार्केट में आज की तारीख में ताज़ा सब्जियां और मेवाजात दस्तयाब हैं, वरना सड़क बंद होने की वजह से इस सरहदी खित्ते के लोग मकामी तौर पर दस्तयाब आलू और दालों पर ही गुजारा करते थे। गुरेज बांदीपुरा रोड खोला गया, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है गुरेज के लोगों के लिए। हम काफ़ी मशकूर व ममनून हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK मनोज सिन्हा साहब का। हम LG एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है, DC साहब के, AGM गुरेज के भी, जिन्होंने इतनी बर्फ, मतलब इतने विंटर में इतनी बर्फ के बावजूद भी बांदीपुरा गुरेज जो रोड है वो खुला रखा है और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जनवरी के दौरान भी इस गुरेज बांदीपुरा रोड को खुला रखा। हमारी यही गुजारिश होगी LG मनोज सिन्हा जी से कि पूरे विंटर के दौरान भी अगर गुरेज बांदीपुरा को रोड जो है वो खुला रखा जाए, ताकि यहाँ के आवाम को ज्यादा मुश्किलात ना हो। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस सड़क का अहम पड़ाव राजदान टॉप है, और ये सतह समंदर से 11,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। बीकन के अहलकार इस पुरखतर जगह पर दुश्वार गुजार मौसमी हालात में काम करके इस सड़क को खुला रखने में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। रास्ता खुला रहने की वजह से इस सरहदी खित्ते के लोगों को राहत मिलती है। लोगों को उम्मीद है कि बीकन आगे भी इसी तरह काम करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करता रहेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांदीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। इस दुनिया में माँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हर धर्म ने भगवान के बाद माँ की स्थिति, गरिमा और सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया है। शोपिया के एक युवक ने अपनी माँ के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की और दूसरों के लिए सबक छोड़ा कि माँ से ज़्यादा अहम और कीमती कोई चीज़ नहीं। पीर शोपिया के फैयाज अहमद ने एक घर का निर्माण किया और अपनी माँ के पवित्र हाथों से घर का उद्घाटन किया। जब उनकी माँ नए घर का उद्घाटन कर रही थी तो ये दृश्य बहुत ही भावुक करने वाला था, क्योंकि इस तरह की प्रथाएं अब दम तोड़ रही हैं।
चून खान करना होता बिलाबाद या किमन इंसान आप इनॉग्रेशन करवाते हो जिसके माँ बाप हैं बेटर देन 100 डीसीज के बराबर आपके माँ बाप होते हैं। डीसी आए और आपके किसी भी चीज को इनॉग्रेट करेंगे लेकिन दुआ नहीं दे सकेंगे। दुआ बस आपके माँ बाप के हाथ में होती है। जो दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप कामयाबी करोगे, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो। जिस काम में आप अपने माँ बाप के साथ सलाह मशवरा करके निकलोगे तो ये बात आप लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए इस बात को, उस बात में आप कभी भी नाकामयाब नहीं रहोगे। हमें चाहिए हम अपने वालिदैनों का इज्जत करें, एहतराम करें, जिसके बारे में आजकल के गवर्नमेंट भी ऐसा कदम उठाया है। उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारी माओं के लिए, उनके लिए शेल्टर बनाए हैं। जो जवान अपने बुजुर्ग वालिदैनों को घर से निकालते हैं उनको अल्लाह भी नाराज है, आका भी नाराज रहते हैं। अगर माँ बाप उसके नाराज हो तो उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बडगाम के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों ने आरोप लगाया है कि वो पिछले एक सप्ताह से के साथ पानी से वंचित हैं, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने आगे कहा कि उन्हें दूसरे इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्र के सरपंच ने कहा कि पाइपलाइन जम गई है जिससे पानी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में एक झरना है और अगर उसमें पाइपलाइन डाल दी जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आज 6-7 दो आब आसनस कहीं तो अस करे गुजारिश, अफसर ते आए रात, मैडम ते आए, तमाम आए, मगर अब कहीं वन ये शू जबरदस्त। अस त्रिमित पियारनस मज त्रिमित ये रॉपियस 8 लाख नाग लान सह नाग तथ कनेक्शन वनकस चटित तो तथ कह पाइप लगान तो यम गस बिल 4 वातन। पीएचई डिपार्टमेंटन यह पूरा नाकाम गोमुत, नाकार गोमुत। क्या 4.5 चूल निम बह पन गाँव 4.5 हतन चूलन इन डोट वनकस आए मैडम मैडम ते वो मे दोपस है ये कोर्मुत नागलान नागलान योर सह इन अक्टूबरस मज टित अक्टूबर पे वनकन वन बह सा लाग ये सुबनस या कलकत लाग बह 8 तारीखस मे वन तो अकिस दोहस मज कपर गई कम्प्लीट लान। सोरे गांव वनकस परेशानी हाल, न कुन त्रेश करान तो करान क्या। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला से संबंध रखता है, ऑर्थोस्कोपी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बना है। पहले इस सर्जरी के लिए मरीज को बोन एंड जॉइंट अस्पताल या निजी अस्पतालों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया जीएमसी बारामुल्ला में दस्तयाब है। आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में प्रिंसिपल जीएमसी बारामुल्ला के मार्गदर्शन में की गई। खास बात यह है कि पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में इस सर्जरी द्वारा जोड़ को पूरी तरह से खोलने की आवश्यकता नहीं होती। ये हम लोगों ने आर्थ्रोस्कोपी अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट की, तो फर्स्ट केस हम लोगों ने 2 डेज बिफोर किया। आर्थ्रोस्कोप यहाँ पे इससे पहले अवेलेबल नहीं था, बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे नॉर्थ कश्मीर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिस इज़ द फर्स्ट आर्थ्रोस्कोप। इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा कि इससे पहले जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते थे यहाँ पे लिगामेंट इंजरीज़ या मेनिस्कल इंजरीज़, तो कॉमनली स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती है, या तो वो श्रीनगर जाते थे स्किम्स मेडिकल कॉलेज या बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल या बाहर जाते थे। हम लोगों ने यहाँ पे ये फैसिलिटी स्टार्ट की है। फर्स्ट केस हम लोगों ने सक्सेसफुली किया अभी 2 दिन पहले, तो इंशाल्लाह हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे नी आर्थ्रोस्कोपी। अभी तो हम खाली नी आर्थ्रोस्कोपी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग दूसरे जॉइंट्स में जैसे शोल्डर है, एंकल है, वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। नी आर्थ्रोस्कोपी एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें कि 2-3 टाँके आ जाते हैं। हम लोग दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन से हम लोग जॉइंट को अंदर से देखते हैं और जो लिगामेंट जो ख़राब हो गया होता है, कट गया होता है, तो उसको रिपेयर करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जिला प्रशासन रामबन ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर समीक्षा की बैठक जिला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं,
एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं उनको हम फोकस में लाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे रूटीन जो फंक्शंस होते हैं जैसे मार्च पास्ट हो गया, उसके अलावा हमारा फोकस होगा कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू, स्किट्स के थ्रू हम जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ट्रैक्शन देंगे, लोगों की अवेयरनेस ड्राइव बढ़ाएंगे। और भी कुछ हमने मेजर्स सोचे हैं जो हम 10 दिन के बाद जो हमारी फाइनल रिव्यू मीटिंग होगी उस पर हम डिस्कशन करके उनको फाइनलाइज करें। खेलों को बढ़ावा देने के लिए चौगाम के लोगों को एक स्टेडियम समर्पित किया गया है। भाजपा जिला महासचिव व सरपंच विजय रैना ने स्टेडियम का उद्घाटन किया। उनके साथ एसीडी कुलगाम मोहम्मद इमरान खान सहित अन्य स्टाफ व स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय युवाओं ने स्टेडियम को समर्पित करने, निर्माण को करवाने का जो कदम उठाया गया उसे स्वागत योग्य कदम बताया। जो काफी दिनों से लोग तरस रहे थे कि हम कहीं खेलें, हमारे बच्चे खास तौर पर वो खेलना चाहते थे लेकिन जगह नहीं मिल पा रही थी। हमने ये आज डेवलप किया है इस जगह को, किस तरीके से इसको निकाला और इसको डेवलप करके आज हमने इसको इनॉग्रेशन की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखा ही होगा कि कितने लोग, खासतौर पर हमारे जो नौजवान हैं, यूथ हैं, कितने खुश हैं। रीजन ये था कि इस को डेवलप करना, क्योंकि इस जगह में ना काफी झाड़ियां थी, पेड़ थे, घनी जगह थी। तो लोग जो है, जो ड्रगिस्ट थे, उनकी एक ना हब बन गया था ये जगह। तो आज हम खुश हैं, यहाँ के गाँव के लोग भी बहुत खुश हैं कि आज ये इनॉग्रेशन हुआ और बच्चे आज से यहाँ कम से कम खेलना शुरू कर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र मेहता का कहना है कि आशा कार्यकर्ता लंबे समय से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं और इस संदर्भ में सरकार ने समय समय पर उनके वेतन में वृद्धि की है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आशा वर्कर जो है वो एक एम्प्लॉय नहीं है, वो एक वॉलंटियर वर्कर है, जिसके अगर आप देखें शुरू में सिर्फ 1000 रुपया हुआ करता था। काम बढ़ते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इंसेंटिव्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कुछ एश्योर्ड भी डबल हमने किए, प्रोग्राम ऐड होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम ऐड होते जा रहे हैं तो इनके इंसेंटिव्स भी ऐड होते जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज 5 से 7 हज़ार ऑन एन एवरेज एक आशा आज की डेट में कमा रही है, जो कुछ साल पहले नहीं थी। तो काम बढ़ेंगे तो इंसेंटिव भी बढ़ेंगे, इनकी इनकम भी बढ़ेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ओर से हंदवाड़ा में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर फारूक ने कहा कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। शुक्रिया करता हूं तमाम लोगों का और खासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए मुनासिब समझा। मैं 32 साल से इस सियासत से जुड़ा हुआ हूं और उन्होंने मुझे इसके लिए मुनासिब समझा ताकि जो मेरी लोगों में पहचान है वो मेरी पहचान नहीं है, वो लोगों की पहचान है। क्योंकि लोगों की बदौलत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं अगर इस ओहदे पर पहुँचा हूँ या मुझे सजाद साहब ने इस ओहदे के लिए मुंतखब किया तो इसी वजह से किया कि मैं लोगों से जुड़ा हूँ और लोगों की वजह से मुझे इसमें मुंतखब किया गया। शोपियां में भाजपा इकाई शोपियां घर घर जाकर प्रचार कर रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ भट्ट और जिला प्रभारी अनंतनाग जावेद कादरी ने केलर के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर प्रचार किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्र के ऊपरी वन क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने क्षेत्र के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। भट्ट ने अपनी यात्रा पर कहा कि गुर्जर और बकरवाल के लोगों का आश्वासन को देता हूं मैं, उनकी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। तमाम गवर्नमेंट इंतजामिया अपील कर ST कम्युनिटी मतलब ज्यादती गमज न आबच ये आबच प्रॉब्लम, बिजली हज प्रॉब्लम, बाकी फीस शहरत गसन ऑलरेडी जंगल 6 रेत वसान बिचार पन कोट बे वापस। गोस कम से कम गोस बिल्कुल हाफ फीस 6 रेतन, बी गोस 6 रेतन माफी कर। बहुत LG इंतजामिया अपील कर, DC साहबस खास कर मसल आबुक नलक यल तो बेचार जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजीव नगर के नरवाल से 3 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस इलाके से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। ड्रग्स के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन है।
जम्मू के नरवाल राजीव नगर इलाके में यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है ड्रग्स के खिलाफ। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को भी यहाँ पर पुलिस द्वारा डिटेन जो है वो किया जा रहा था। नहीं सर, हम हमको क्यों करेंगे सर? क्या कहा जा रहा है सर? अल्लाह की कसम पेशाब करने जा रहा था बस। नहीं आप देख सकते हैं अपनी तरफ से तो जरूर ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से राजीव नगर इलाके में इस समय मौजूद है, जहाँ पर पुलिस को कुछ पुख्ता जानकारी जो है वो उसके बाद मिली थी और यहाँ पर एसपी साउथ और सीनियर ऑफिशियल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो छानबीन है वो यहाँ पर की गई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर छानबीन जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की जा रही है और पुलिस को पुख्ता जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ ड्रग्स का कारोबार जो है वो चल रहा है, जिसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की नफरी यहाँ पर लगाई गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग घरों में जो सर्च की गई और तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, एक व्यक्ति को जो है फिलहाल के लिए पुलिस ने यहाँ पर डिटेन किया है और लगातार उसके बाद जांच जो है इन इलाकों में चल रही है। लोगों द्वारा विरोध भी यहाँ पर किया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो सर्च है वो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने है और कई बार इस तरह की कंप्लेंट्स इन इलाकों से आई हैं कि यहाँ पर जो ड्रग्स का कारोबार है वो होता है और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया और एक व्यक्ति को फिलहाल डिटेन किया गया है। अब आगे की कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार यहाँ से कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ न्यूजीलैंड जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाने के मकसद से हरिपुर में पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान सरपंचों ने मांग करते हुए कहा कि ग्राम सुरक्षा कमेटियों को मजबूत किया जाए। इसके अलावा आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष नाके लगाने की जरूरत है। इस मौके पर एसपी ने सरपंचों पंचों को भरोसा दिलाया कि पुलिस विभाग लगातार लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। आज ये था कि हमारे जो गणतंत्र दिवस आ रहा है उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक पुलिस पब्लिक मीटिंग थी। बॉर्डर के इश्यूज पे बात हुई है और हमारे जहाँ पे जो बीडीसी हैं, विलेज डिफेंस कमेटी, उनके लिए चर्चा हुई है क्योंकि आमतौर पे आजकल क्या होता है कि बीडीसी जो हमारे बने थे बॉर्डर के लिए, बॉर्डर विलेज के लिए, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो शहरों में लगाई जा रही है। तो हमारी एक ये रिक्वेस्ट रही, हमारे एसपी साहब आए थे जिन्होंने ये सारी बातें सुनी। उनके जो विलेज डिफेंस कमेटी है, एक तो उनकी जो ड्यूटी है विलेज में ही होनी चाहिए। जम्मू पठानकोट के बीच दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का काम अगले 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। ठेकेदारों को काम तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे से रोजाना 32,000 वाहन गुजरते हैं। ये जो हाईवे बनने जा रहा है से पूरे हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा, टूरिस्ट को फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर में जो लोग बीमार होते हैं, जो क्रिटिकल में होते हैं, जब वो दिल्ली में इलाज कराने जाते हैं उनको फ़ायदा होगा, आम जनता को फ़ायदा होगा, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि हमें कम से कम 12 से 13 घंटे जो वो दिल्ली में लगते हैं पहुंचने में। अब ये जो हाईवे कंप्लीट होने जा रहा है इसमें मात्र 6 घंटे लगेंगे। भारत सरकार का ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये जो प्रोजेक्ट जो दिल्ली से कटरा तक जो नेशनल एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये आने वाले टाइम में हमारे खासकर JNK का जो भविष्य ही पूरा चेंज कर देगा। यहाँ पे जो विकास कार्य है बड़ी तेज़ गति से चल रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये टूरिस्ट जो हमारे कटरा में टूरिस्ट जाते हैं, हमारे जम्मू में, श्रीनगर में जितने भी टूरिस्ट हैं, उन सभी को लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला। पहले दिल्ली से कटरा से दिल्ली 14 घंटे की थी, 14 से 15 घंटे की थी। इसके पूरे होने के बाद ये लगभग 6 से 7 घंटे के बीच में रह जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे जिसमें दिल्ली से कटरा का सफ़र 6 घंटे में तय होगा, एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और इनिशिएटिव के साथ साथ एक अच्छी बात ये भी है कि जैसे हम लोग यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम भी मिला है। हमारी गाड़ियाँ, हमारी लेबर, हमारा सारे रिसोर्सेज यहाँ लगे हुए हैं और हम बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी दे रहे हैं अपनी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।